इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। तो देखो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि लैंथेनाइड्स स्टार्ट होता है लैंथेनम से और एंड होता है ल्यूटेशियम से। तो सबसे पहले अभी मैं क्या करूँगा, सारे के सारे 4F सीरीज़ के जो एलिमेंट्स है, ठीक है, वो एलिमेंट्स मैं लिखता हूँ ताकि आपको बाद में जाके आसानी से पता चल जाए कि कौन से एलिमेंट्स हैं। तो देखो 14 एलिमेंट्स, उसके बारे में अपन अभी डिटेल में लिखने वाले हैं। 14 एलिमेंट्स कौन से हैं। तो मैं इधर टेबल बनाता हूँ अभी। In first column we are going to write the name of that element. In second column, symbol of that element, and in third column I am going to write the atomic number of that element. देखो अच्छे से ध्यान देना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये एलिमेंट जो है, ये सारे के सारे जो एलिमेंट है उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, रट्टा मार के। देखो याद रखने का तरीका क्या होता है, ये जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स है, ये जो सीरीज़ में रहते हैं, तो इनके लिए अपन क्या बनाते हैं, ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। कोई भी पोएम बोलो या अपने मन से वो एक एलिमेंट को अपन जोड़ते हैं और एक अच्छी सी ट्रिक बनाते हैं। तो मेरा यह सजेशन आपको यही है कि आप अपने हिसाब से ये सारे के सारे जो एलिमेंट है, एक नाम, वो नाम को एक ऐसे जोड़ के आप तो स्टोरी बनाओ, नहीं तो कोई भी एक ऐसे, ठीक है, सॉन्ग के बारे में या ऐसे कुछ तो बनाओ, लेकिन अपने वर्ड में। हर एक स्टूडेंट ये करेगा। देखो अपन जब अपनी चीज़ें जब अपन करते हैं तो वो अपन को बहुत दिनों तक याद रहती है, ठीक है। तो मेरा यही सजेशन है कि आप अपने हिसाब से ट्रिक बनाओ, और वो अगर आप अपने हिसाब से बनाओगे तो आपको वो बहुत टाइम तक याद रहेगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, फिर लैंथेनम। पहला एलिमेंट कौन सा है, लैंथेनम, ठीक है। लैंथेनम का सिंबल La, और उसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, मैंने पहले ही बताया, उसका एटॉमिक नंबर रहेगा 57। लैंथेनम के बाद सेकेंड एलिमेंट कौन सा आएगा, लैंथेनम के बाद का जो एलिमेंट है वो है सेरियम। सेरियम का सिंबल क्या आएगा, Ce। उसका एटॉमिक नंबर क्या आएगा, 58। गलत हो गए, देखो बराबर है क्या, 58। जब अपन ने डी ब्लॉक में पढ़ा था लैंथेनम पहले, फिर उसके बाद में HF, तो उसमें चांसेस ऐसे रहते थे कि गलती हो जाए, 57 के बाद 58, ठीक है। लेकिन तब भी मैंने ये बताया था कि लैंथेनम और HF हाफनियम, उनके बीच में 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते, ठीक है। तो इसलिए अभी एक्चुअल में अपन 4A ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे, लैंथेनाइड्स पढ़ रहे, तो इसलिए ये डायरेक्टली एक नंबर से वो एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो आफ्टर लैंथेनम सेरियम, एटॉमिक नंबर इट इज़ 58। आफ्टर सेरियम इट इज़ praseodymium, symbol is Pr, atomic number is 59. After praseodymium it is neodymium। नाम आपको थोड़े से
अलग अलग लग रहे होंगे, लेकिन आप 2-3 बार अगर पढ़ोगे तो आपको ये आदत हो जाएंगी और लर्न भी हो जाएंगे। सो सिंबल ऑफ दिस एलिमेंट इज Nd, और एटॉमिक नंबर क्या रहेगा 60। ठीक है, एक एक यूनिट से आपको एटॉमिक नंबर इंक्रीज करना है। आफ्टर Nd इट इज़ Pm, और Pm का नाम जो है प्रोमेथियम, और नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो है प्रोमेथियम, उसका सिंबल है Pm, एटॉमिक नंबर रहेगा 61। आफ्टर प्रोमेथियम नेक्स्ट एलिमेंट इज समैरियम, symbol will be Sm and atomic number 62. After samarium it is europium, symbol is Eu, atomic number is 63। ऑलराइट, तो देखो इधर तक समझ में आया होगा। यूरेनियम के बाद जो है एलिमेंट उसका सिंबल है Gd और उसका नाम है गैडोलिनियम, सिंबल इज Gd, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा 1 से यानी कि 64। गैडोलिनियम के बाद टर्बियम, उसका सिंबल रहेगा Tb, एटॉमिक नंबर रहेगा 65। और टर्बियम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा वो है dy, डिस्प्रोजियम, सिंबल रहेगा dy और उसका एटॉमिक नंबर रहेगा 66। ठीक है, तो अभी देखो इधर अपन ने ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स लिखे। ठीक है, 10 एलिमेंट्स, और अगेन वी हैव टू राइट 4 एलिमेंट्स। तो जगह कम पड़ रही तो मैं इस साइड में लिखता हूँ, ये साइड में 4 एलिमेंट्स लिखता हूँ। ठीक है, तो पहले कॉलम में क्या लिख रहे हैं अपन, एलिमेंट्स लिख रहे हैं। नेक्स्ट कॉलम में अपन उसका सिंबल लिख रहे हैं, और लास्ट कॉलम में अपन एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, तो डिस्प्रोजियम तक अपन ने लिखा है एलिमेंट्स। आफ्टर डिस्प्रोजियम विच एलिमेंट इज देयर, इट इज़ हॉल्मियम और उसका सिंबल है Ho। नेक्स्ट एलिमेंट इज हॉल्मियम और उसका सिंबल क्या है Ho, उसका एटॉमिक नंबर रहेगा 67। ठीक है, आफ्टर हॉल्मियम इट इज अर्बियम, आफ्टर हॉल्मियम इट इज अर्बियम, उसका सिंबल रहेगा Er और उसका एटॉमिक नंबर है 68। ऑलराइट, आफ्टर अर्बियम नेक्स्ट एलिमेंट, द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट इज Tm एंड नेम ऑफ दैट एलिमेंट इज thulium, symbol is Tm, atomic number is 69। all right, after thulium the next element is ytterbium, symbol is Yb, ytterbium symbol is Yb and atomic number is 70। and we know that last element of this 4F series, it is lutetium, the symbol is Lu and atomic number is 71। all right, so these are the 14 elements which are present in 4F series। all right, so you have to remember name, their symbol and their atomic number। all right, so you have to remember this series
देखो आपको कैसे भी करके रट्टा मारो, कुछ भी ट्रिक बनाओ, लेकिन ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। याद, जब तक आपको एलिमेंट्स के नाम नहीं पता, आपको अगर एलिमेंट्स के नाम ही पता ही नहीं तो आप उसकी प्रॉपर्टी के बारे में क्या लिखोगे, ठीक है। तो आपको एलिमेंट्स के नाम, उनका सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर, इतनी चीज़ें तो आपको याद रहना ज़रूरी थी, ठीक है। अभी देखो, तो ये एलिमेंट्स, अभी ये एलिमेंट्स के बारे में अपन ने देखा, उसका एटॉमिक नंबर, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी अपन लिखेंगे। तो देखो, अगर केयरफुली आप देखते हो तो क्या है, ये सीरीज जो है लैंथेनम से स्टार्ट होती है, बराबर है, और इसका क्या है, एटॉमिक नंबर 57 लैंथेनम का, बराबर है। तो इसके पहले का जो नोबेल गैस एलिमेंट है वो कौन सा आता है, अगर आपको याद है तो कौन सा एलिमेंट आता है नोबेल गैस वाला, वो है ज़ेनॉन, बराबर है। तो अपन पहले ज़ेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ब्रैकेट में एक सी लिखेंगे, और बाद में ये जो बचे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिलअप करेंगे। कहाँ पे फिलअप करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन्स, पहले जो मैंने वो डायग्राम बताई थी न्यूक्लियस, उसके बाद 3 डिफरेंट शेल्स, दैट मीन्स आउटर मोस्ट शेल, पेनल्टीमेट शेल एंड एंटी पेनल्टीमेट शेल. So we have to fill remaining electrons into these different shells. Alright, तो देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन फिल्स करना, बहुत ही इजी है। पहले एक दो केस आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी जाएगा समझ में, लेकिन आफ्टरवर्ड्स वो जो इलेक्ट्रॉन्स है 1 बाय 1 कैसे फील होते हैं आपको वो इजीली अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अभी देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज लैंथेनाइड्स। तो देखो डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चीज़ें तो आपको पहले ही डी ब्लॉक में मैंने बताया था कैसे इलेक्ट्रॉन्स अपन भरते हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें अभी मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन ज़ेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका एटॉमिक नंबर अपन को पता है वो 54। तो क्या लिखते हैं अपन, XE ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी इसका मतलब क्या है, ये 54 इलेक्ट्रॉन्स ज़ेनॉन के हैं। अभी देखो जितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, यानी कि लैंथेनम का अगर अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है, लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो क्या करेंगे, देखो लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना है 57। ऑलरेडी अपन ने 54 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए हैं ज़ेनॉन में, बराबर है। बचे कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। अभी वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो बचे हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाए। तो देखो मैंने जब आपको वो डायग्राम एक्सप्लेन की, वहाँ पे NS2 आउटर मोस्ट शेल, N-1 पेनल्टीमेट शेल और N-2F प्री पेनल्टीमेट शेल ऐसे बताया था, बराबर है। तो अगर इधर जनरल लिखते अपन N-2F, ये क्या हो गई, एंटी पेनल्टीमेट शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 1 to 14। ये अभी हटा दो, ये बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। N-2F 1 to 14, देन N-1 D, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मैंने पहले बताया था 0 और 1। और लास्ट जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सी है, NS2, बराबर है, NS2। और देखो 4F सीरीज़ के लिए, 4F सीरीज़ के लिए जो ये N की वैल्यू है, N बोले तो क्या है, N बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये N बोले तो क्या है इधर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो N की वैल्यू कितनी रहती है 4F सीरीज़ के लिए, N की वैल्यू 6, बराबर है। तो अगर देखो इधर अपन 6 लिखते हैं तो क्या होगा, ये 6s2, बराबर है, समझ में आ रहा है आपको, 6s2। इधर N 6 है तो 6 - 1 कितना होगा, 5, 5D 0 और 1, समझ में आ रहा है।
और लास्ट इनर जो ऑर्बिटल है, इनर शेल प्री पेनल्टीमेट n-2 वो कितना है n-2 यानी कि 6 माइनस 2 कितना हो गया वो 4f(12)14 ठीक है। और इसके आगे क्या लिखेंगे अपन xe। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है मैंने, ये इसको अपन क्या कहते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4f series elements। Alright, so this is called as general electronic configuration of 4f series elements। तो देखो ये अगर केयरफुली देखोगे this xe 54 electrons will enter into this xe and remaining electrons will fill in 4f 5d and 6s2। Alright, in 6s orbital there are always 2 electrons। देखो अभी मैं इधर डिटेल में ये जो बॉक्स बना है, कॉलम बना है, उसमें ही मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। अभी देखो तो सबसे पहला एलिमेंट जो है लैंथेनम, उसके बारे में देखते हैं। यह सब मैं हटा देता हूँ। बहुत सारे नोट्स में या बहुत सारे बुक्स में इसे पाया जाता है कि यहाँ पे अपन को 2 अलग अलग सीरीज दिखाई देंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो अलग अलग 2 सीरीज लिखने के पीछे का रीज़न भी मैं आज बताऊंगा, ठीक है। वो क्यों ऐसे लिखते हैं, क्या है। तो ऐसे 2 अलग अलग सीरीज़ के लिए, एक के लिए आइडियलाइज या एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन ऐसे पाया जाता है, ऐसे लिखा जाता है, और दूसरे के लिए ऑब्जर्व, ठीक है। यानी कि वो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग अपन जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे कुछ वेरिएशंस भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा। तो देखो पहला जो एलिमेंट है लैंथेनम। लैंथेनम का अभी अपन क्या लिखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको 2 सीरीज हर बार लिखे जाते हैं, तो इधर 2 अलग अलग कॉलम बनाऊंगा पहले। Alright, so these are 2 columns and now we are going to write the electronic configuration of these elements. So in first column we are going to write the expected electronic configuration. Expected electronic configuration. Alright, and in second column we are going to write observed electronic configuration. Alright, so we have written these elements and 2 columns with expected electronic configuration and observed electronic configuration. अभी देखो पहला एलिमेंट है लैंथेनम, उसका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लैंथेनम के पहले 54 इलेक्ट्रॉन्स जो है xe ज़ेनॉन के फॉर्म में। अभी जो बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। उसमें से अपन पहले ये तीनों के तीनों शेल्स ऑर्बिटल्स लिखेंगे, 4f 5d और 6s। और मैंने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज 6s में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि 6s2। 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन 6s2 में गए, 6s ऑर्बिटल में गए। अभी बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। वो जो एक इलेक्ट्रॉन है, आप बोलोगे देखो पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। वो जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन जाता है 5d1 में। तो 4f का क्या होगा, 0 होगा। 4f का 0 होगा। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो इसका साफ साफ ये मतलब है कि आपका क्लास में ध्यान नहीं है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा तो मैं कहूँगा आप, मुझे पता नहीं किसके मन में वो क्वेश्चन आया, लेकिन अगर वो क्वेश्चन पता है तो वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि
लैंथेनम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है? 5d ऑर्बिटल में जा रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? उसको कौन सा एलिमेंट कहेंगे अपन? अगर कोई भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जाएगा, डेफिनेशंस याद करो, सब के सब डेफिनेशंस, उसको क्या कहेंगे अपन? डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाता है, s ऑर्बिटल कहेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाता है, p ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन d ब्लॉक में जाता है, d ब्लॉक d ऑर्बिटल में d ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे ना। तो ये लैंथेनम को फिर f ब्लॉक में क्यों पढ़ रहे हैं अपन? तो ये अगर किसी के मन में ये सवाल आया होगा, मुझे पता नहीं किसके मन में आया, तो वो सच में उसका ध्यान है अच्छी तरह से क्लास में, और वो मेरे हिसाब से बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अभी देखो एक्चुअल में लैंथेनम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और इसके बाद इसके सारे रीजंस और ये सब मैं बताऊंगा। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ख़त्म करता हूँ क्योंकि बहुत ही लंबा है। 14 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को लिखना है। सारे के सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को 2 बार लिखने हैं, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सारे के सारे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा मैं, तब जाके सारे प्रॉपर्टी मैं एक्सप्लेन करूँगा, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो अभी नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? सेरियम। सो नाउ अगेन वी हैव टू राइट द 54 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स फॉर ज़ेनॉन Xe। कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे, उसमें से 6s2 में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बच जाएंगे। अभी बचे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सपेक्टेड में कैसे फिल करते हैं? पहला एक इलेक्ट्रॉन तो जाएगा 5d में, और बाद में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f में, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन 6s में रहेंगे, और बाकी के जो एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं वो कहाँ पे ऐड होंगे? 5f में। तो लिखो अभी सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन अपन को 4f में इंक्रीज करना है, तो 4f2 5d1 6s2, इसका क्या होगा? Xe। 4f3 5d1 6s2, ऑलराइट। अगेन फॉर प्रोमेथियम Xe 4f4 5d1 6s2, just we have to increase 1 electron in 4f orbital. So Xe 4f5 5d1 6s2, then Xe 4f6 5d1 6s2, Xe 4f7 5d1 6s2. For terbium 4f8 5d1 6s2. For dysprosium 4f9 5d1 6s2. And remaining 4 elements again we have to write here. So 4 elements again we are going to write here. Elements, then expected electronic configuration and observed electronic configuration. What was the element after dysprosium? It was holmium. Alright, it was holmium. Then after holmium it is erbium. Alright, then thulium.
and last, second last is ytterbium, and last one is lutetium. All right, so up to dysprosium we have filled their electrons. Then for holmium it is Xe. We have to add 1 electrons in 4f orbital and it will become 4f10, then 5d1, then 6s2. All right, then for erbium Xc 4f11, 5d1, 6s2. For thulium 4f12, 5d1, 6s2. 4f13, 5d1, 6s2. And last element is lutetium, and it is electronic configuration will be 4f14, 5d1, 6s2. So this was the expected electronic configuration of these elements. All right, but if you observe the electronic configuration of this element, it is different. All right, the actually or observed electronic configuration of this element is totally different, and it looks like this. So again we have to write the observed electronic configuration. So for lanthanum the electronic configuration will be same. All right, first electron 4f, it will be vacant, 5d1, then 6s2. All right, but after lanthanum from cerium, this electronic configuration will change and it looks like so. Again we have to write Xe. First 54 electrons will go in xenon. All right, then remaining out of 4 electrons, remaining 2 electrons will go in 6s orbital. Now how many electrons are there? 2 electrons. So we have to fill those 2 electrons in. Now here come twist. These 2 electrons enter into 4f orbital, and this 5d orbital, it is empty, 5d 0. So this electronic configuration is actually observed electronic configuration of this 4f series element. So now you have to add 1 electron every time. All right, in 4f orbital, and 5d it will be 0. So let's write Xe for this praseodymium 4f. Now we are going to add 1 electron every time, each time 1 electron going to add. So 4f it will be become 3, 5d 0, 6s2. All right, for neodymium it will be Xe 4f 4, 5d1, sorry 0, 6s2. All right, for promethium it is Xe 4f5, then 5d 0, 6s2. For samarium it is Xe 4f6, 5d 0, then 6s2. For europium it is Xe 4f7, 5d 0, 6s2. All right, so like this up to europium. Up to europium we have filled electrons and we have
written the electronic configuration of these elements. But now one twist is there. Alright, so for this element gadolinium, we have to remember one point. And what is that point? The electronic configuration of this gadolinium, it is little bit different. So if you write electronic configuration, it will be like this: Xe 4f 7 5d1 and 6s2. If you see here carefully, you will observe that instead of going that last electron into 4f orbital, that electron enters into 5d orbital. Then why this happen? Because if you remember that earlier I have already discussed you the stability factor, stability rule. All right, if any orbital it is zero field, half field or completely field, then it is more stable. All right, so to achieve the maximum stability, because it is for f orbital, the capacity of f orbital, how many electrons we can fill in f orbital? 14 electrons, and this is the half of that 14 electrons, 7. So to achieve the stability, maximum stability, it remains into 4f7. all right, 4f7 state, and that last electron enter into 5d orbital. All right, so now again pattern will change. That 5d orbital, it will become 0 after gadolinium. So we have to write Xe 4f 5d 0 6s2. So it will become 5f9. बराबर है, समझ में आ रहा होगा सबको? तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन F में गए, ठीक है, 8 होना चाहिए था, लेकिन D का भी इलेक्ट्रॉन F में आने की वजह से वो 9 हो गया. Then dysprosium. So for dysprosium again the pattern will be same. Xe 4f 10 5d 0 6s2. all right, and after dysprosium it is holmium, and for holmium also it is, the pattern will be same like Xe, then 4f 11 5d 0 6s2. all right, for erbium Xe 4f 12 5d 0 6s2. For thulium we have to fill 54 electrons, and it is for xenon, then 4f 13 5d will be again 0, then 6s2. all right, for ytterbium Xe4f, it will become 14 5d 0 6s2. all right, and again in case of lutetium also, that electronic configuration will change and it will become Xe4f will remain as 14, and that last electron will enter into 5d orbital. So 5d1 6s2. all right, again why this electronic configuration of lutetium is like this? So again we have to explain with the help of that maximum stability or extra stability principle. 4f14 completely filled orbital. all right, so because of that, to maintain this completely filled state,
that last electron will enter into 5d orbital. All right, so this was about electronic configuration of these 4 Lp series elements, that is lanthanides. All right, so you have to remember these elements, all 14 elements, then their atomic number, all right, and their symbol. तो आप चाहे कैसे भी करके इनको याद रखने की कोशिश करो, कैसे भी करके ट्रिक बनाओ, ठीक है। जब तक आप लिखोगे नहीं, कागज़ पे कुछ बनाओगे नहीं अपने तरफ से, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो कागज़ पेन लेके एक अच्छे से ट्रिक बनाओ, हर एक स्टूडेंट की अलग अलग ट्रिक होगी, तो आप वो बनाओ। और ये 14 एलिमेंट्स, ठीक है, आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड। इसके बाद के जो अभी जो थ्योरी पार्ट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो इसके बारे में सारे ऐसे क्यों होता है, क्या होता है, सारे के सारे थ्योरी, जो सारे के सारे आपके डाउट्स है, जो कुछ भी मन में आएंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लिखने की प्रैक्टिस करो इधर तक, ठीक है। अगर किसी को डाउट है, प्रॉब्लम है, तो मुझे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।